बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी साध संगत जी, आपका हमारे YouTube चैनल गुरु सागर में स्वागत है। कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए और अपने शहर का नाम भी लिखिए जी, ताकि हम जान सकें कि बाबा जी का सत्संग और साखियाँ कहाँ कहाँ से सुनी जा रही हैं। बाबा जी अक्सर अपने सत्संग में कहते हैं कि नाम की कमाई करो, शब्द की कमाई करो। यह परमात्मा का आत्मा को याद दिलाने का एक निराला ढंग है कि उसका असली घर इस संसार में नहीं बल्कि प्रकाश के सागर में है, जहाँ से वह आई है। बाबा जी भी अक्सर अपने प्रवचनों में कहते हैं कि नाम की कमाई करो, शब्द की कमाई करो। मौत का कुछ पता नहीं कि कब कहाँ आ जाए, फिर बहुत पछताना पड़ेगा, फिर कोई सुनने वाला नहीं होगा। अभी हमारे पास समय है, क्योंकि जब शरीर बूढ़ा हो जाता है फिर भजन सिमरण बिल्कुल नहीं होता है। शरीर धीरे धीरे हमारा साथ छोड़ने लग जाता है और काल हम पर हमला कर देता है। संगत जी, हमारा साखी सुनाने का बस यही मकसद है कि आप ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सके। खुद को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए विनती करते हैं, क्योंकि मृत्यु अटल है। यदि कोई अपनी भक्ति में देरी करता है तो पछतावा होगा, कोई भी उनकी पुकार सुनने वाला नहीं होगा। अब जागने का समय है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर कमजोर होता जाता है और अंधकार की शक्तियां अपनी पकड़ मजबूत करती जाती हैं। इस संदेश को साझा करने का उद्देश्य लोगों को आध्यात्मिक अभ्यास की इच्छा और समय रहते नाम का धन इकट्ठा करने का एहसास कराने में मदद करना है। प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में, जहां हवा में ज्ञान की मधुर गूंज होती थी और नदियां जीवन का संगीत गाती थीं, एक बूढ़े संत गुरुदेव रहते थे। वे बहुत विद्वान थे। उनके चेहरे पर दया की रेखाएं थीं और उनकी आंखों में गहरी समझ की चमक थी। उनका घर एक साधारण झोपड़ी थी जो ऊंचे पेड़ों से घिरी थी। यह जगह लोगों के लिए आश्रय थी, जहां वे जीवन, मृत्यु और उससे परे के रहस्यों के बारे में जानने आते थे। एक दिन एक जिज्ञासु युवक अर्जुन गुरुदेव के पास पहुंचा। अर्जुन 25 साल का था। उसके चेहरे पर सवालों की झलक थी और दिल में कई शंकाएं थीं। उसने आत्मा के शरीर छोड़ने की कहानियां सुनी थीं और सच जानना चाहता था। गुरुदेव ने अर्जुन को गर्मजोशी से स्वागत किया और उसे पीपल के पेड़ की छांव में बिठाया। अर्जुन, उन्होंने धीरे से कहा, आत्मा का सफर बहुत पवित्र होता है। जब वह शरीर छोड़ने की तैयारी करती है तो इंसान को अक्सर पहले ही इसका आभास हो जाता है। यह एक शांत अनुभूति होती है, जैसे कोई गहराई से समझा दे कि समय निकट है। कुछ लोग शांति से इसे स्वीकार कर लेते हैं, जबकि कुछ इसे रोकने की कोशिश करते हैं और इस प्रयास में बहुत दर्द सहते हैं। अंतिम समय में उनके सामने पूरा जीवन एक तेज चलती फिल्म की तरह सामने आता है। हर खुशी, हर गम और हर लिया गया फैसला। अर्जुन ने ध्यान से सुना। उसकी आंखें चमक रही थीं। गुरुदेव ने आगे बताया, जब आत्मा जाने को तैयार होती है तो शरीर के 5 प्राण जीवन शक्ति निकलना शुरू कर देते हैं, सिवाय एक प्राण के, जिसे धनंजय कहते हैं। ये प्राण मिलकर एक सूक्ष्म शरीर बनाते हैं जो आत्मा के लिए नया निवास बनता है जब वह शारीरिक शरीर छोड़ देती है। धनंजय प्राण खास होता है। यह आत्मा को बाहर निकालने में मदद करता है और उसे सूक्ष्म शरीर में ले जाता है। इस दौरान आत्मा अभी शरीर में ही रहती है और बाकी प्राण धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। अर्जुन ने सोचा, यह सब कैसे होता होगा? गुरुदेव ने समझाया, जैसे ही प्राण बाहर निकलते हैं व्यक्ति को बेचैनी होने लगती है। उसका दिल धीमा पड़ जाता है, सांसें भारी हो जाती हैं और उसे चक्कर आने लगते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि चेतना, जो आत्मा के होने का संकेत है, धीरे धीरे कम होने लगती है। व्यक्ति को लगता है कि वह बेहोश हो रहा है या किसी अज्ञात दुनिया में प्रवेश कर रहा है। इसे चौथा आयाम कहते हैं। फिर एकाएक आत्मा किसी इंद्रिय, चाहे आंख, मुंह या अन्य से बाहर निकल जाती है। इस समय चेहरा थोड़ा बदल जाता है और यही वह पल होता है जब आत्मा शरीर छोड़ती है। अर्जुन ने पूछा, लेकिन यह सब कैसे होता है? गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, शरीर छोड़ने से पहले आत्मा अपनी शक्ति से शरीर को जिंदा रखने की कोशिश करती है ताकि निकलने का रास्ता बंद न हो। फिर वह बाहर निकलती है और शरीर एक खाली घर की तरह निर्जीव हो जाता है। इससे पहले घर के आसपास कुत्तों और बिल्लियों की आवाजें सुनाई देती हैं। इन जानवरों की आंखें बहुत चमकीली होती हैं और वे रात के अंधेरे में सूक्ष्म शरीर को भी देख सकते हैं। जब आत्मा जाने को तैयार होती है तो उसके साथ जुड़ी कुछ आत्माएं, जिन्हें लोग यमदूत समझते हैं, उसे लेने आती हैं। कुत्ते बिल्लियां इन्हें साधारण इंसान समझकर भौंकते या चिल्लाते हैं, क्योंकि उन्हें यह अजनबी लगते हैं।
गुरुदेव ने आगे बताया, शरीर के 5 प्राण होते हैं। प्राण अपान, समान, उदान और व्यान सूक्ष्म शरीर बनाते हैं। जैसे गर्भ में शारीरिक शरीर कर्म से बनता है, जैसे ही यह सूक्ष्म शरीर तैयार होता है, धनंजय प्राण आत्मा को तेजी से बाहर निकालता है और उसे इसमें प्रवेश करवाता है। आत्मा का निकलना शरीर के किसी अंग से होता है जो उसके जीवन के कर्मों पर निर्भर करता है। जो लोग बहुत बड़े पापी होते हैं, उनकी आत्मा मल या मूत्र मार्ग से निकलती है। जो थोड़े पापी और थोड़े पुण्यात्मा होते हैं, उनकी आत्मा मुंह से निकलती है। जो पुण्य अधिक और पाप कम करते हैं, उनकी आत्मा आंखों से जाती है। और जो पूर्ण धर्मी, योगी या संत होते हैं, उनकी आत्मा सिर के शीर्ष बिंदु से निकलती है। अर्जुन ने सोचा, फिर क्या होता है? गुरुदेव ने कहा, सूक्ष्म शरीर बनने के बाद यह प्रक्रिया सभी के लिए अलग अलग होती है। जो लोग जीवन में ही मोह माया से मुक्त हो गए, जैसे योगी, उनके लिए सूक्ष्म शरीर तुरंत बन जाता है। लेकिन जो मोह माया में बंधे हैं पर समझदार हैं, उनके लिए यह 10 दिन में तैयार होता है। यही कारण है कि हिंदू शास्त्रों में 10 दिनों तक श्राद्ध और अंतिम दिन का संस्कार करने का नियम है, ताकि शरीर के 10 अंगों का निर्माण पूरा हो और आत्मा को सूक्ष्म शरीर मिल जाए। अगर यह नहीं हो पाता तो आत्मा प्रेत शरीर में रहती है और भटकती रहती है। गुरुदेव ने अर्जुन को एक और बात बताई। जब प्राण शरीर से निकलते हैं तो व्यक्ति को बहुत प्यास लगती है, उसका गला सूख जाता है, दिल कमजोर पड़ जाता है और शरीर जलन से तड़पता है। लेकिन कान बंद होने से वह पानी नहीं पी पाता और इसी हालत में आत्मा शरीर छोड़ देती है। प्यास अधूरी रह जाती है, इसलिए अंतिम समय में गंगा जल मुंह में डालने की परंपरा है। इसके बाद आत्मा का अगला पड़ाव शमशान का पीपल का पेड़ होता है, जहां यम का कुआं होता है। वहां से पानी पीकर आत्मा को शांति मिलती है, जो उसके लिए अमृत के समान होता है। अर्जुन ने पूछा, लेकिन अगर श्राद्ध न हो पाए तो? गुरुदेव ने जवाब दिया, अगर 10 दिनों का श्राद्ध या पीपल पर यम का कुआं बांधना संभव न हो तो आत्मा प्रेत बन सकती है। लेकिन चिंता मत करो, कुछ उपाय हैं। मृत्यु के बाद 13 दिन तक भगवान का नाम जपो, कीर्तन करो और बताए गए संस्कारों को पूरा करो। इससे आत्मा नरक या प्रेत योनि से बच सकती है। यह काम परिवार, संतान या रिश्तेदार ही कर सकते हैं। गुरुदेव ने अर्जुन को एक गहरी सीख दी। अर्जुन, यह शरीर बार बार नहीं मिलता। जीवन का हर पल कीमती है। जो एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। इसलिए जितना हो सके भगवान का स्मरण करो और हर काम सोच समझ कर करो। हमारे कर्म हमारे साथ छाया की तरह चलते हैं और उनकी आवाज शब्दों से भी ऊंची होती है। सदा अच्छे कर्म करो, क्योंकि एक बार हो गया कर्म वापस नहीं आता, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। इसलिए अभी से अपनी आत्मा को पहचान लो, इससे पहले कि यह शरीर छोड़ दे। अर्जुन ने गुरुदेव के पैर छुए और मन में शांति पाई। उसने ठान लिया कि वह जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा और आत्मा के इस पवित्र सफर को समझते हुए जिएगा। साध संगत जी, संतों की शरण में आने से जीव की किस्मत बदल जाती है। उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।